नहीं, पॉलिटिक्स में आने की मेरी खुद की तो मंशा नहीं, आप लोग आ सकते हो। तो आपका एक मैं माध्यम जरूर बन सकता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम रविकांत और सब देख रहे हैं बोलता खगड़िया। खगड़िया पहुंचे पूर्व आईपीएस अधिकारी चर्चित चेहरे शिवदीप लांडे से जब हमने उनसे खास बातचीत की कि आखिरकार किन एजेंडों को लेकर पूरे बिहार के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, लोगों की समस्याओं को देख रहे हैं, भौगोलिक स्थिति का भी किस तरीके से वो मूल्यांकन कर रहे हैं, आखिरकार इसके पीछे की वजह और मकसद क्या है, खास बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा है, इन तमाम सवालात को लेकर आइए जरा सुनते हैं शिवदीप लांडे को। सर, लगातार बिहार के अलग अलग जिले हिस्से जा रहे हैं, आप जो लोगों से मिल रहे हैं, क्या मकसद क्या है? नहीं, अभी करीबन 20 जिला को टच किया है, यानी आधा से ज़्यादा बिहार तो कवर कर लिया है। अभी कुछ जिले बाकी है, तो बस वो घूम लूँगा आने वाले कुछ दिनों में। मेरा एक अभियान था रन फॉर सेल्फ, यानी खुद के लिए दौड़ो, खुद के में फिटनेस के लिए, फिजिकल फिटनेस एज वेल एज मेंटल फिटनेस के लिए। उसके साथ साथ वो अवेयरनेस भी था कि जो युवाओं के एक सोच में बदलाव की ज़रूरत मुझे लगी थी, तो वही देखने निकला था कि युवाओं की सोच कहाँ तक है। तो जब अभी करीबन आधा बिहार घूमने के बाद तो और पहले तो मैं थोड़ा एक्साइटेड था कि भाई युवाओं की सोच में बदलाव हमको लाना है, लेकिन जैसा अब आधे से ज़्यादा बिहार घूमने के बाद ये लगता है कि बिहार युवाओं के सोच में बदलाव लाने से पहले युवाओं को जगाना ज़रूरी है। और पता नहीं जिन जिन प्रॉब्लमेटिक एरिया, जो समस्या के जो एरियाज़ हैं, जहाँ जहाँ पे मैंने विज़िट किया है, और विज़िट किसी को बोल के नहीं किया है, खुद होके चले गया, ना कोई प्लान था वहाँ पे कि किसी को बोला गया कि हम आ रहे कि आ रहे, सीधा निकल जाते थे वहाँ पे। उस क्षेत्र का, उस जिला का इतिहास, उसके जोग्राफिकल लोकेशंस, उसके एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स, उसका एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस, वहाँ के लोगों की जो संस्कृति है, एक संस्कृति, उनके हैबिट्स, ये सारी चीज़ों का मैं रिसर्च करते रहता था। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं जाता था, विज़िट करता था। तो एक पाया कि युवाओं में जो है एकदम वो स्टेटस को वाली जो मुझे एक फील पहले मैंने बताया था सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब मैंने रिज़ाइन करने के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि मैं स्टेटस को बदलना चाहता हूँ। यानी जो युवा एक जैसे थे सिचुएशन में उनके सोच को थोड़ा एक बदलाव के ओर मोड़ना चाहता हूँ। लेकिन अभी ये लग रहा है कि सबसे पहले तो युवाओं को जगाना पड़ेगा। अभी युवाओं स्टेटस को में आज भी है, जैसे थे वैसे सिचुएशन में उन्होंने मान लिया कि बस ऐसी अपनी ज़िंदगी चलनी है, प्रॉब्लम्स ऐसे रहने वाले हैं, कुछ बदलने वाला नहीं है, वही लीडरशिप रहेगी, वही सब कुछ रहेगा। तो बस देखते हैं अभी, और आगे कुछ ज़िला घूम लूँगा। लेकिन जो प्रॉब्लमेटिक ज़िला मुझे लगते थे, सबसे पहले मैंने उसको टच किया, जहाँ पे मुझे लगा कि नहीं ये प्रॉब्लम थे। और ये ऐसा नहीं कि मेरा कुछ एक सोच के बारे में देखने के लिए मैं निकला था, उसके साथ साथ मेरे जहन में कुछ सवाल भी थे, एजुकेशन से लेके, हायर एजुकेशन से लेके, इंडस्ट्री के से लेके, एग्रीकल्चर से लेके, वुमेन एम्पावरमेंट को लेके। तो वो सारे सवालों के जवाब मैं खोज रहा हूँ। अभी देखते हैं, एक कंसोलिडेट नज़रिया मेरा बनते जा रहा है, क्योंकि इससे पहले जो मैंने बिहार देखा था, मैं टेबल के इस पार एज अ ब्यूरोक्रेट्स के तौर पे, आईपीएस के तौर पे देखा था, और मेरे सामने जो समस्या भी लेके आती थी सिर्फ वो क्राइम से संबंधित समस्या लेके आती थी। और अभी देखते हैं आने वाले समय में। सर, क्या कुछ आपको देखने को मिला खगड़िया, सबसे पहले तो मुझे खगड़िया एक पैशनेट करता था, एक मुझे आकर्षित करता था, क्योंकि खगड़िया ऐसा कि 7 नदियों से घिरा हुआ एक ये ज़िला है। और मैं बाजू के जस्ट टीकाराम दियारा मुंगेर में आता है, और मैं मुंगेर में प्रोबेशन भी किया, वहाँ पे एएसपी के तौर पे भी था, और एएसपी में जमालपुर में था। तो हरिनमार और वो एरिया जो है महेशकूट से लेके आप जाते हो, वो उस वक्त आता था। उस वक्त ये ब्रिज नहीं बना था, तो नाव से आना जाना, कॉम्बिंग ऑपरेशंस और उस चीज़ से था। तो उसी वक्त मुझे खगड़िया के प्रति ये था कि भाई इतनी सारी रिवर्स हैं यहाँ पे, तो डेफिनेटली इसका जो लैंड होगा वो फर्टाइल होगा काफ़ी। लेकिन तब वो एक ट्रेंड जो था, आज मुझे लगता है कि लैंड डिस्प्यूट में जो हत्याओं का ट्रेंड तब भी था, आज भी देख रहे मोर और लेस वो लैंड डिस्प्यूट को लेकर हत्याओं का ट्रेंड आज भी है।
तो वो मुझे देखना था। खगड़िया मैंने कभी काम नहीं किया ना, कोई मैं स्टेप में था, तो ऑपरेशन में भी यहाँ आया था, तो बस देखने के लिए आया था। उसमें मोस्टली यही था कि जो प्रोडक्शन होता है यहाँ पे मेज़ का, यानी जिसको मक्का बोलते हैं, मक्का का एक ह्यूज प्रोडक्शन यहाँ पे होता है। तो उसका बेसिकली जो किसान जो मक्का उगा रहा है वहाँ तक उसका क्या बेनिफिट पहुँच रहा है, उनसे इंटरेक्शन किया। दूसरी बात ये थी कि यहाँ पे फ़िशिंग का एक बहुत बड़ा है कि फ़िशिंग का एक्सपोर्ट वगैरह होता है कि नहीं, क्योंकि फ़िश यहाँ का काफ़ी प्रसिद्ध है। तो उस संबंध में भी जानकारी ली। एक इंडस्ट्रियल फूड पार्क था यहाँ पे, इंडस्ट्रियल फूड पार्क को भी एक बार विज़िट करके आया मैं कि एक्चुअली एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है। बाद में जो अलौली रेलवे स्टेशन पे भी गया था, और शहर बग्गा भी जाके आया वहाँ से। डेफिनेटली जगेंगे। मुझे युवाओं में लीडरशिप खोजनी है। मुझे बस 40 जिला है, 40 जिला में से मुझे अगर 20 आप युवाओं ऐसे दिखा जो परिवर्तन की राह चलना चाहते हैं और अपना परिवर्तन की बिहार के बारे में सोचना दिल से सोचते हैं, निस्वार्थ होकर करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है ऐसे मुझे 10-20 युवा लीडर्स का भी मुझे अगर चयन मेरे माध्यम से हो गया तो मैं मानूंगा कि मेरा जो एक मैंने अभियान लिया है वो सफल हो जाएगा। सर, एक आईएएस की कर पाए और उनको रोड पे उतरना पड़ा है। नहीं, ये मजबूरी आपका गलत वर्ड है। आईएएस की कोई मजबूरी नहीं होती है। हर ब्यूरोक्रेसी का एक दायरा होता है, एक सीमित होता है, उसमें वो काम करता है। और आज आप क्यों सवाल पूछ रहे हैं मुझे? क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। आप इसलिए पूछ रहे कि शुभदीप लांडे आपके सामने है। हाँ, तो वो किस लिए है? तो ये यूनिफॉर्म की वजह से, आईपीएस की वजह से। इसलिए मैंने तभी भी बोला था कि मैंने हालांकि वर्दी छोड़ी है, लेकिन मेरी चमड़ी आज भी वर्दी की है। तो वो बात नहीं है।